हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सप्लेनर एंजल और मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट अन्नू। फ्रेंड्स, आज मैं एक कोरियन सीरीज लव स्क्रिप्ट का एक्सप्लेनेशन करने वाली हूं, जिसे IMDb पे 7.8 की एक शानदार रेटिंग मिली है। ये कहानी है पिछले जन्म की, जिसमें वो दोनों किंग क्वीन होते हैं, लेकिन इस जन्म में वो आम इंसान होते हैं। तो कैसे पिछले जन्म के बिछड़े साथी इस जन्म में मिलते हैं। अब इस जन्म में किंग कंपनी का ऑनर होता है, फिर उसका एक्सीडेंट होता है, वो खुद को राजकुमार समझने लगता है। उसकी इस बीमारी को ठीक करने के लिए शहर के बड़े डॉक्टर आते हैं। तो क्या वो ठीक हो पाएगा, जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक छोटे से गुजारिश कि चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आपको ऐसी शानदार कहानियां टाइम से मिलती रहे। कहानी शुरू होती है, हम देखते हैं मिस्टर जू को, जो अपने ऑफिस जा रहा होता है, तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है। अब उसे हॉस्पिटल लेकर सब जाते हैं। जैसे ही मिस्टर जू को होश आता है, वो अपने इंजेक्शन को निकालते हुए हॉस्पिटल के टॉप पर आ जाता है। यहीं से वो खुद को राजकुमार समझने लगता है। हालांकि सारे डॉक्टर और नर्सेज उसे दोबारा एडमिट करने के लिए ले जाना चाहते हैं, लेकिन वो अपना इलाज राजकुमार की तरह पुराने अंदाज में कराना चाहता है। तभी उसे हॉस्पिटल से महल लेके आया जाता है, जहां उसके मुलाकात होती है चाय हुआन से, जो उसके इलाज के लिए आई होती है। और यही हमें पता चलता है चाय हुआन को भी ऐसे ख्वाब आते हैं, जिसमें वो मिस्टर जू को राजकुमार की तरह देखती है। हालांकि वो इससे बहुत परेशान होती है। अब हमें मिस्टर जू को दिखाया जाता है, जो अपने दादा के मरने के बाद कंपनी को संभाल रहे होते हैं और उस कंपनी में वो CEO होते हैं। लेकिन 2 ही महीने के बाद उनका एक्सीडेंट हो जाता है। अब नेक्स्ट डे चाय हुआन महल आती है। जब वो इतना अच्छा और बड़ा सा महल देखती है, तब उसे अपना ख्वाब याद आता है। तब वो कहती है, आखिर वो इंसान है कौन और यही सपना उसे बार बार क्यों आ रहा है। अब वो अंदर जाती है, तब उसे राजा का सिंहासन मिलता है, जिस पर वो बैठ जाती है। कुछ देर के बाद उस पर लेट भी जाती है, लेकिन साइड में ही मिस्टर जू होता है, जिसे देखकर वो फौरन उठ जाती है। अब उसके पास जब जाती है, तब राजकुमार तलवार से उसका वेलकम करता है। अब मिस्टर जू का ये रूप देखकर उसे अपने ख्वाब वाला वो लड़का याद आता है, जो कि सेम मिस्टर जू की तरह ही होता है। लेकिन उसकी ये तलवार चाय हुआन को फिर से एक खूनी कहानी की तरफ ले जाती है, जिसमें जब वो छोटी होती है, जमीन में कोई चीज मारकर दफन कर रही होती है। साथ में उसके एक लड़का भी होता है। अब चाय हुआन फिर उस याद से बाहर आती है, फौरन यहाँ से भागते हुए पानी के पास जाती है, लेकिन मिस्टर जू उसका पीछा करता है और उसके पीछे आ जाता है। चाय हुआन जब पलटती है, तो वो देखती है कि उसके पीछे राजकुमार है। ये देखकर वो हैरान हो जाती है और डर कर वही तालाब में गिर जाती है, जिसे बचाने के लिए फौरन ही मिस्टर जू पानी में कूद जाता है और उसे बचाता है। लेकिन फिर यादें पुराने जन्म का रुख लेती हैं। लेकिन उस वक्त राजकुमारी ने राजकुमार को बचाया था। राजकुमारी जब उसे महल में लेकर जाती है, तब वो एक वैद्य होती है, इसलिए वो राजकुमार का इलाज करना चाहती है। तभी राजकुमार उड़ जाता है और उसे पहचान पूछता है। तब पता चलता है कि चाय हुआन का पिछले जन्म में लू नाम होता है। अब चाय हुआन जग जाती है, यानी ये सब सपने में चल रहा होता है। तभी मिस्टर जू आता है, जो चाय हुआन से थोड़ी बात करता है, जिससे कि उसे पता चलता है कि चाय हुआन उसका मजा लेना चाहती है, जिस वजह से वो उसे महल से भगा देता है। अब जब वो जाने लगती है, तभी उसे सीजिंग मिलता है, जो उसे बताता है कि कई सारे साइकोथेरेपिस्ट को राजकुमार ने निकाल दिया, जो उनको समझ में नहीं आता था। साथ ही उसे कहता है कि वो नेक्स्ट डे से मिस्टर जू का इलाज करना शुरू करे और उनसे हुए गलतियों पे पानी डाले, क्योंकि वो बीमारी में कुछ समझ नहीं पा रहे कि किसे कैसे बोलना चाहिए। अब चाय हुआन अपने फ्रेंड के पास जाती है, जहां उसे बताती है कि उसे एक नया केस मिला है। ये वही लड़का है जो उसके ख्वाब में आता है। वो उससे कुछ कहती कि उससे पहले वो अपने घर आ जाती है, जहाँ पता चलता है कि चाय हुआन का एक भाई है और एक डैड है। दोनों बेरोजगार हैं, जिस वजह से घर की सारी जिम्मेदारी चाय हुआन के सर पर है। इस तरह से उसे ना चाहते हुए भी मिस्टर जू का केस लेना पड़ता है। अब अगले दिन जब वो महल आती है, जहाँ राजकुमार होता है, वो अपने उससे बहुत सारे काम कराता है और बार बार पानी गर्म करके अपने पैर धुलने के लिए कहता है। चाय हुआन मिस्टर जू की ये कामों में इतना तंग आ जाती है और थक भी जाती है, लेकिन फिर भी राजकुमार उससे खुश नहीं होता। लेकिन धीरे धीरे चाय हुआन उसको ठीक लगने लगती है। वो थेरेपी के जरिए राजकुमार को ठीक करने के प्लान में होती है, इसीलिए उसे इतना करीब आना पड़ता है। अब अगले दिन मिस चाय हुआन मिस्टर जू के अंकल से बात करती हैं, जहां अंकल का कहना होता है वो बहुत अच्छी डॉक्टर है,
इसलिए उन्होंने मिस्टर जू के लिए उसे सेलेक्ट किया। अब अगले दिन कंपनी में मीटिंग होती है जहां सबका कहना होता है कि कंपनी के सीईओ मिस्टर जू को वापस आना पड़ेगा। तब मिस्टर जू के अंकल का कहना होता है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं। अब इन लोग उनसे मिलने का प्लान बनाते हैं। अंकल के मना करने के बाद इन लोग अगले दिन उनसे मिलने के लिए चले आते हैं। तब सिंजिंग उन सब के कोट पैंट को चेंज कराकर शाही कपड़े पहनाता है। फिर राजकुमार के पास लेकर जाया जाता है जहाँ कंपनी को संभालने की बातें हो रही थी, लेकिन राजकुमार जरा ही देर में थक जाते हैं, जिस वजह से वो सबको जाने को कहते हैं। लेकिन जाते वक्त एक बंदा चायहुआन से कहता है अगर वो 2 महीने के अंदर मिस्टर जू को ठीक ना कर सकी तो ये उसके लिए काफी बुरा साबित होगा। लेकिन राजकुमार के अंकल डॉक्टर चायहुआन से कहते हैं वो इसकी फिक्र न करे, बाकी सब वो हैंडल कर लेंगे, जिस पर वो काफी खुश होती है। अब वो राजकुमार के पास जाती है जहाँ कहती है अगर उसे कुछ गलती हुई तो क्या राजकुमार उसे निकाल देंगे, जिस बात पर राजकुमार कहते हैं वो उनके दिल में बसी हुई दासी है। अब इस सूरत में वो उसकी किसी भी गलती पर डांट नहीं सकती और ना ही कभी उसे निकाल सकते हैं। अब चायहुआन जब ये बात सुनती है तो काफी खुश हो जाती है और फिर वो जाने लगती है क्योंकि राजकुमार उससे कहता है कि वो कुछ जरूरी बुक पढ़ रहा है। अब जाते वक्त चायहुआन को रूम में रखी एक कैंची दिखती है जिसे देखकर उसे फिर वही ख्वाब आने लगते हैं जिसमें वो कोई चीज मार कर जमीन में दफन कर रही होती है, जिस वजह से वो काफी डर जाती है। तभी राजकुमार आता है और उसे डरने की वजह पूछता है, लेकिन चायहुआन कुछ बताना नहीं चाहती। अब राजकुमार कैंची को उठाता है। चायहुआन को ऐसा डर लगता है कि वो गिर पड़ती है। राजकुमार उसे बचाता है। चायहुआन बचने के बाद फौरन यहाँ से चली जाती है। वो अपने फ्रेंड के पास जाती है और काफी परेशान होती है और कहती है कि अब वो उस राजकुमार का इलाज नहीं करेगी क्योंकि उसे पता चल चुका है कि जो डॉक्टर उसका इलाज कर रही है वो खुद ही बीमार है। अब ये बात जब उसकी फ्रेंड सुनती है तब कहती है कि उसे ऐसी बेवकूफी नहीं करनी चाहिए। अब वो भी सोचने लगती है। इधर राजकुमार अपनी दासी चायहुआन को याद कर रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं कि उसे नुकीली चीजों से बहुत डर लगता है, इसलिए वो महल की सारी नुकीली चीजों को हटाने का आदेश देते हैं। तभी महल में चायहुआन एंट्री करती है। वो नुकीली चीज उसके सामने गिर पड़ती है जिसे देखकर चायहुआन को फिर से वही डरावना ख्वाब आता है। खैर वो अब आगे बढ़ती है और सिंजिंग से मिलती है और उसे कहती है कि राजकुमार के बारे में वो कुछ जानना चाहती है कि किस तरह वो आम इंसान से खुद को राजकुमार समझने लगे। लेकिन सिंजिंग को भी इस बात की कोई खास नॉलेज नहीं थी, जिस वजह से वो चायहुआन को कुछ बता नहीं पाता। अब चायहुआन को खुद पता लगाना पड़ता है। अब वो स्टोर रूम में जाती है जहाँ मिस्टर जू के बचपन से बड़े होने तक की बहुत सारी चीजें रखी हुई थी। तभी उसे वो हेयर पिन मिलती है जो चायहुआन के सपने में राजकुमार चायहुआन को दिए होता है। ये देखकर वो काफी घबरा जाती है। तभी राजकुमार आ जाता है और उससे यहाँ आने की वजह पूछता है और गुस्सा भी करता है। खैर चायहुआन माफी मांगती है, साथ ही ये भी कहती है कि वो बेनुआन पिन को देखने आई थी। ये नाम सुनते ही राजकुमार हैरान हो जाता है क्योंकि ये नाम किसी को पता नहीं होता। अब राजकुमार उस पिन को चायहुआन को देता है और कहता है कि इसके हकदार तुम हो क्योंकि इसके बारे में तुम्हें काफी नॉलेज है और तुम्हें ये काफी पसंद भी है। अब वो उस पिन को लेकर जाती है। तभी उसे देखते हुए उसे एक ख्वाब आता है जिसमें राजा के पास से लू भागने लगती है, जिसे तलाशने के लिए राजा आता है और उसे जाने से मना करता है, लेकिन चायहुआन रुकने के लिए मना करती है। तब वो राजा राजकुमारी लू को पिन देता है और कहता है ये पिन खास कर रानी के लिए बनाई गई है, यानी कि इसे पहनकर वो राजा को छोड़कर नहीं जा सकती। तभी उसका ख्वाब टूट जाता है। अब वो मिस्टर जू के पास आती है और कहती है इस पिन की हिस्ट्री बताएं। तब वो कहता है कि उसे खुद नहीं मालूम कि ये पिन कहाँ से आई, लेकिन स्टोर रूम में ऐसी बहुत सारी चीजें रखी हुई हैं इसके बारे में किसी को भी कोई खास पता नहीं है। अब वो मिस्टर जू को हेयर पिन वापस देती है और कहती है बिना उसकी हिस्ट्री जाने वो उसे अपने पास नहीं रख सकती और मिस्टर जू को देकर वो चली जाती है। तभी हम चायहुआन की फ्रेंड को देखते हैं जो चायहुआन के भाई की जेब बनने वाली थी, लेकिन चायहुआन को इस बारे में जरा भी खबर नहीं थी। तभी चायहुआन मिस्टर जू के अंकल के पास आती हैं क्योंकि मिस्टर जू के एक्सीडेंट की खबर हर तरफ फैल गई होती है, जिस वजह से मिस्टर जू को कंपनी में आकर ये कहना पड़ेगा कि वो बिल्कुल ठीक है, वरना कंपनी संभाल पाना बहुत मुश्किल होगा। ये सुनते ही चायहुआन उसको जल्दी से जल्दी ठीक करने की कोशिश करने में लग जाती है। तभी मिस्टर जू चायहुआन के पास आते हैं और वो कहते हैं कि अगर वो उसको खुश कर दे तब वो उसकी सारी बात मान लेंगे। ये सुनते ही चायहुआन सोचती है अगर ऐसा हुआ तब वो कंपनी बच सकती है, इसलिए वो उसे खुश करने की कोशिश में लग जाती है। हजारों गाने तरह तरह के सुनाती है,
लेकिन राजकुमार को एक भी सॉन्ग पसंद नहीं आता। तब वो एक ऐसा सॉन्ग सुनाती है जो राजकुमार को बहुत पसंद आता है, जिसे सुनकर वो काफी खुश हो जाते हैं। अब उसकी हर कही बात को वो मानने लगते हैं। अब नेक्स्ट डे चाहवान मिस्टर जू को कोट पहनाती है। खैर ना चाहते हुए भी मिस्टर जू उसे पहन लेते हैं। फिर इन लोग महल में ही बहुत घूमते हैं और इसी तरह चाहवान उनको ठीक करने की कोशिश में होती है और उनकी पिक्स भी लेती है, जिससे कि वो बता सके कि मिस्टर जू अब बिल्कुल ठीक हैं। अब चाहवान मिस्टर जू की काफी तारीफ करती है। महल के बाकी लोग मिस्टर जू के बदले हुए अंदाज को देखकर काफी हैरान होते हैं और इसी के साथ इस एपिसोड का एंड हो जाता है। फ्रेंड्स, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।